जय श्री राम। आप सुन रहे हो तुलसीदास कृत रामायण बालकांड सीता सती जी का मोह। माता सती जी शंकर भगवान की कहानी है। यद्यपि प्रगट ना कहेउ भवानी, पर अंतर्यामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असिन धरियु उरकाऊ। यद्यपि सती जी ने प्रगट कुछ नहीं कहा, किंतु अंतर्यामी शिव जी के मन की बात जान ली। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संशय हृदय में कभी नहीं करना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने कही और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव है, जिनकी सेवा धीर मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतन, विमल मन जेहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी। अवतरऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध आदि निर्मल मन में सदैव जिसका ध्यान करते हैं और वेद पुराण नेति नेति कहकर जिन प्रभु की कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक सब भुवनों के स्वामी मायापति स्वतंत्र नित्य ब्रह्मा रूप श्री राम जी के ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में मणि के समान अवतार लिया। लाग नौर उपदेशु रामा, यद्यपि कहु शिव बार बहु रामा। बोले भी हसी महेशु रामा, हरि माया बलु जानि जिय रामा। यद्यपि शिव जी ने अनेक बार कहा, फिर भी सती जी के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी हरि माया को प्रबल जानकर हंसकर बोले, जो तुमरे मति जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम अहूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौटोगी, तब तक मैं इस वट की छाया में बैठा रहूंगा। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करहि विचार करऊ का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा मोह व भ्रम दूर हो, वह उपाय अपनी समझ से विचार करना।
शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहू नहीं कल्याणा। मोरऊ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। यहाँ शिव जी ने अपने मन में ऐसा विचार की, दक्ष पुत्री सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब भाग्य ही उल्टा है, भलाई नहीं जान पड़ती। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। वही होगा जो राम ने रच रखा है, तर्क करके और कौन विस्तार बढ़ावे। ऐसे कहकर शिव जी हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु रामचंद्र जी। पुनि पुनि हृदय विचारु करि रामा, धरि सीता कर रूप सिया रामा। आगे होई चली पंथ ते ही, जही आवत नर भूप सिया रामा। बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धरकर सती जी उसी मार्ग से आगे होकर चली जिस मार्ग से श्री राम जी आ रहे थे। लक्ष्मण देखी उमाकृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विषेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। लक्ष्मण जी सीता जी का बनावटी रूप देखकर चकित हो गए और अपने मन में बड़ा संदेह हुआ। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। वे धीर बुद्धि रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जानेऊ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। देवताओं के स्वामी रामचंद्र जी सती जी के छल को जान गए, क्योंकि वो सब कुछ देखने वाले और सबके मन को जानने वाले हैं। जिनके स्मरण से अज्ञान दूर हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान रामचंद्र जी हैं। सती कीन चह तहु दुराऊ, देखहु नारी सुभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। सती जी ने यहाँ भी अपना छिपाव करना चाहा। देखो यह स्त्री स्वभाव का प्रभाव है। अपनी माया का बल हृदय में विचारते हुए रामचंद्र जी हंसकर मधुर वाणी बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। पिता समेत लीन निज नामु। कहेउ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली
फिरहूँ के ही है तू। हाथ जोड़कर प्रभु ने सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर वहाँ ही महादेव जी कहाँ हैं? फिर कहा कि महादेव जी कहाँ हैं? वन में आप अकेली किस कारण विचर रही हो? राम बचन मृदु गूढ़ सुनि रामा, उपजाति संकोच सिया रामा। सती सबित महेश पाही, चली हृदय बड़ सोचू साई। रामचंद्र जी के कोमल और गूढ़ वचन सुन सती जी को बहुत संकोच हुआ। वे डर कर शिव जी के पास चली, किंतु उनके हृदय में बड़ा सोच था। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। जाई उतरु अब देह काहा, उरूप जाति दारुण दाहा। मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब आकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, यह सोचकर हृदय में बड़ा दुस्सह दाह उत्पन्न हुआ। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव दिखाया। सती जी के मार्ग में यह कौतुक देखा कि आगे श्री राम जी, सीता जी व लक्ष्मण जी सहित चले जा रहे हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। पीछे फिरकर देखा तो भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित सुंदर वेश में रामचंद्र जी दिखाई दे रहे हैं। जहाँ देखे वहीं प्रभु विराजमान है और चतुर सिद्ध। यह वचन गूढ़ है। शंकर जी को वृष केतु अर्थात धर्म की ध्वजा कहा है, अर्थात धर्म की ध्वजा रूप आपके पति देव कहाँ हैं? पतिव्रता स्त्री को पति संग छोड़कर अकेली नहीं रहना चाहिए और आप वन में फिरती हैं, सो क्यों मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं? देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते का। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। फिर अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे, जिनका प्रभाव एक से एक बढ़कर था। प्रभु रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा करते अनेक प्रकार के वेश वाले सब देवता देखे। सती विधात्री इंदिरा रामा, देखी अमित अनूप सिया रामा। जही जही बेश
आजादी सुर रामा, तेहि तेहि तन अनुरूप सिया रामा। अनेक सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी बहुत ही सुंदर अनुरूप वाली देखी, जो जिस जिस वेश में ब्रह्मा आदि देवता थे उन्हीं वेशों में के अनुसार स्वरूप धारण कर रही थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रामचंद्र जी देखे उतने ही देवता शक्तियों सहित देखे। संसार में जितने चराचर जीव हैं वे भी सब प्रकार के देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहुबेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। अनेकों वेश धारण किए हुए देवता प्रभु रामचंद्र जी का पूजन कर रहे थे, परंतु रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित बहुत से रामचंद्र जी दिख पड़े, पर अनेक वेश में अनेक अनेक वेश नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मोदी बैठी मगमाही। वही रामचंद्र जी, वही सीता जी और वही लक्ष्मण जी को देखकर सती जी बहुत डर गई, बहुत कांपने लगी। देह की कुछ सुधि नहीं रही और आंख बंद कर राह में बैठ गई। तुलसीदास जी ने पहले राम जी को एक रूप, फिर सीता सहित और फिर सीता लक्ष्मण दोनों सहित कहा। सो यह भाव है कि रामायण में अद्वैत द्वैत और विशिष्टाद्वैत दोनों मतों को रखा है। प्रथम में श्री राम नित्य, दूसरे में राम माया सीता सहित नित्य और तीसरे में फिर जीव लक्ष्मण सहित नित्य कहे हैं। बहुरी बिलो केऊ नयन उधारी, बहुरी बिलो केऊ नयन उघारी, कछु न दिखत दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। फिर आँख खोल कर देखा तो वहाँ सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब बारंबार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर उस ओर चली जहाँ श्री शिव जी भगवान थे। गई समीप महेश तब रामा, हंसी पूछी कुशलात सिया रामा। लीनी परीक्षा कवन विधि रामा, कहूँ सत्य सब बात सिया रामा। जब पास पहुँची तो शिव जी ने हंसकर कुशल पूछी और कहा कि किस प्रकार परीक्षा ली, सो सब बात ठीक ठीक कहो। सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम
तुम्हारा ही नाई। रामचंद्र जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे सती जी ने शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, आप ही के समान प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषान होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जो आपने कहा वह झूठ नहीं हो सकता, यह मेरे मन में पूरा विश्वास है। तब शिव जी के ध्यान धर के देखा तो और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरी राम मायही सिरुनावा, प्रेरिसती ही जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी से भी झूठ कहलाया। बुद्धिमान शिव जी अपने मन में विचार करने लगे कि हरि की इच्छा रूपी होनहार बलवान है। सती कीन सीता करवेशा, शिव भयउ विषाद विशेखा। सती कीन सीता करवेशा, शिव भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। जो अब मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा और वही अनीति होगी, बड़ी अनीति होगी। परम पुनीत न जाइत जिरामा, किए प्रेम बड़ पापु सिया रामा। प्रगति न कहत महेशु कछु रामा, हृदय अधिक संतापु सिया रामा। सती जी परम पवित्र हैं, इसलिए छोड़ी भी नहीं जाती और प्रेम करने से बड़ा पाप है। महादेव जी प्रकट तो कुछ नहीं कहते, पर उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस्यावा। एहि तन सी सती भेंट मोहिनाही, एहि तन सती भेंट मोहिनाही। शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने राम जी के चरणों में सिर नवाया। श्री राम जी का स्मरण करते ही हृदय में यह विचार आया कि इस शरीर से सती के साथ अब भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने यह संकल्प अपने मन में कर लिया। अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। ऐसे विचार कर धैर्यवान शिव जी राम जी
का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महादेव जी, आपकी जय हो। आपने भक्ति भली भांति दृढ़ की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगरत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। ऐसा प्रण आपके सिवाय और कौन कर सकता है। आप राम जी के परम भक्त, समर्थ और भगवान हैं। आकाशवाणी सुनकर सती जी के हृदय में चिंता हुई और संकोच सहित शिव जी से पूछने लगी, कीन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जतपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुराराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सा प्रण किया है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन बंधु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत भांति से पूछा, फिर भी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए रामा, सबु जानेउ सर्वज्ञ सिया रामा। कीन कपटु में शंभुसन रामा, नारी सहज जड़ आज्ञ सिया रामा। सती जी ने अपने हृदय में विचार किया कि सर्वज्ञ शिव जी ने सब जान लिया। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख और नासमझ होती है। जलु पे सरिस बिकाई रामा, देखहु प्रीति की रीति भली रामा। बिलग होई रसू जाई रामा, कपट खटाई परत पुनि रामा। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल और दूध एक भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता मित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहेउ मोर अपराधा। अपनी करतूत को हृदय में स्मरण कर सती जी को अवर्णीय चिंता हुई। कृपा के समुद्र शिव जी बड़े गंभीर हैं। उन्होंने मेरे अपराध को प्रकट नहीं किया। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अघ समुझी न कछु कही जाई, तपैयवा उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि